औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम व क़ाल अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, आपके ततब्बुओं में, आपकी आले पाक की बारगाह में, आपके ततब्बुओं में, आपके अस्हाब पाक की बारगाह में कुशादा कल्ब होकर खुशी खुशी सादत यकीन करते हुए मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफन मिनल बहरि और अशफन मिनद दियबी मुनज़्ज़हन शरीकन फी महासिनिहि फजौहरुल हुस्न फी गैर मुनक़सिबी सुम्मा रिदान अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बे इजाजत जिनके घर जिब्राइल आते नहीं, बे इजाजत जिनके घर जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत से अक़ीदत से सलातो सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये सालाना कुरान व सुन्नत नशर दीन और अक़ाइद अहले सुन्ना मोहब्बत अहले बैत और इज़्ज़त सहाबा का ये सालाना प्रोग्राम सैयद यूथ फेडरेशन की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह इसी जगह पर यह फ़क़ीदुल मिसाल आलीशान इज्तिमा जो अहले सुन्नत व जमात का तर्जुमान निशान इज्तिमा है, अल्हम्दुलिल्लाह जय्यद सादात किराम दामत फ़यूज़ुहुम और जय्यद उलमाए अहले सुन्ना व मशाइख़ अहले सुन्ना कस्सरहुमुल्लाह की क़ियादत में, सियादत में अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर मुनक़्क़िद पज़ीर है। अभी आपने हुज़ूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान बक़ियतुस सल्फ़ फ़ख्रुल खल्फ़ फ़ख्रुल खल्फ़ हज़रत क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब अतालल्लाहु बक़ाहु का बड़ा फ़िक्र अंगेज़ मुतवाज़िन अदब व ताज़ीब एतदाल व तवाज़ुन से आरास्ता कुरान व सुन्नत और अहले सुन्नत व जमात की सच्ची और सच्ची तालीम, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि अहले बैत की सच्ची और पाकीज़ा तालीम की नुमाइंदगी आप फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। सैयद यूथ फेडरेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह जो अज़्म किया है, और मैं कहता हूं यकीनन आगे मैं कुछ बातें इस हवाले से अर्ज करूंगा, ये जिम्मेदारी इस उम्मत की रहबरी सादात के सर आती है। आज उम्मत जिस कदर परेशान है, चाहे उनके नजरियात पर हमला हो रहा हो या इस महंगाई के दौर के अंदर जो मुआशी कत्ल का इंतजाम हमारे जालिम और बदबख्त और मलून हुक्मरानों ने किया है, तो दिगर और लोग खल्क़ खुदाई की खैरख्वाही के लिए अपने अपने तय काम करते हैं, लेकिन जब काम सैयद करे तो अल्लाह की रहमतें मुज्तमे होकर उनकी मदद के लिए सामने आती है। सैयद यूथ फेडरेशन अल्हम्दुलिल्लाह अपने साबिक़ा तसलसल से ये कुरान व सुन्नत और अहले सुन्नत व जमात पर अहले बैत का नाम लेकर और उन मुबारक हस्तियों का नाम इस्तेमाल करके जो अहले सुन्नत के अंदर रिव्ज के जरासिम डाले जा रहे हैं, मैं इन सादात को सलाम पेश करता हूं कि इन्होंने वाकई में गौसे आजम का शहजादा होना और उन अजीम सादात का बेटे होने का हक अदा किया। उस दौर में भी कूफियों ने सादात को धोखा दिया, हर दौर में अकीदत के नाम पर सादात को धोखा दिया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सादात ने अपने हल्के को कुरान और सुन्नत के साथ वाबस्ता रखा। आज उसी रीत को सैयद यूथ फेडरेशन ने अहले सुन्नत कुरान और सुन्नत के मुतवाज़िन नजरिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे पहला एहतमाम तो सादात को जमा करके कि जो अकाबिर सादात यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह इनका साया सलामत रखे, इनकी मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को बताया
कि सैयदों का अकीदा अहले सुन्नत वाला अकीदा है, और ताकि सादात के जो आने वाली यूथ, क्योंकि ये यूथ फेडरेशन है, जो नौजवान हैं, उनको भी पता चले कि अगर कोई हमारा हाथ चूम ले या हमारे पांव पर हाथ लगा ले तो जरूरी नहीं है कि वो हमारा अकीदतमंद हो। हमारा अकीदतमंद वही है जो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे सैयद, हजरत मखदूम समना जैसे सैयद, हजरत गौसे आजम जैसे सैयद, उनका तरीका जो अहले सुन्नत का है, जो उनके रास्ते पर चलते हुए उसी तरीके से कुरान और सुन्नत का अकीदा रखता है, तो वो ख्वाह हमारे हाथ ना चूमता हो, लेकिन वो हमारे दिलों के अंदर है। लेकिन हाथ हमारा चूम रहा हो और अकीदा किसी और का अहले सुन्नत में ला रहा हो, तो सैयद को किसी के हाथ चुमवाने की हाजत नहीं। सैयद की तथहीर और पाकीज़गी जब खुदा बयान कर देता है तो किसी का हाथ चूमने की क्या हैसियत रह जाती है? बोलो सुभान अल्लाह। लिहाजा जो सादात का अदब करेगा वो अपना फैज पाएगा, लेकिन सादात को किसी को अदब कराने का शौक नहीं है। ना सादात को अपने नसब पर फख्र है, क्योंकि फख्र हराम है। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने उन्हें सैयदा ज़हरा पाक की औलाद अमजाद की निस्बत और शर्फ अता फरमाया। तो मैं, क्योंकि कुरान और सुन्नत हुजूर ने फरमाया था कि मैं अपने बाद कुरान और अहले बैत को छोड़ रहा हूं, तो अहले बैत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, आगे मैं अहले बैत के बड़े बुजुर्गों की किताबों से आपको बता दूंगा, मौजूद मुकम्मल होगा थोड़ी देर में। सैयदों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उनके नाना जान ने कुरान को महफूज किया, सैयद तन मन धन की बाजी लगाकर कुरान और सुन्नत को महफूज करने के लिए अमली मैदान में आए। यही सरकार हमारे आका इमाम अली मकाम ने करबला के अंदर किया। कोई ऐसा नहीं हुआ कि सादात किसी मार्केट के, कोई बड़े आइमा अहले बैत किसी मार्केट या व्यापार के चक्कर के अंदर शहीद हुए, नहीं। उनकी शहादतें, उनकी कोशिशें सही अकीदे को बचाने के लिए रही। जब दुश्मन ने देखा कि हमने इनके पांव भी चूम लिए, हाथ भी चूम लिए, लेकिन ये गलत बात में हमारा साथ नहीं देते, तो उन जालिमों ने उनको मारा। जिसमें सबसे बड़ी मिसालों में हजरत ज़ैद शहीद है। हजरत ज़ैद शहीद की शहादत को पढ़कर देखें। मैं आपकी खिदमत अर्ज करना चाहता हूं, जिस वक्त बनु उमैया के चंद बदमाश बादशाहों ने अपना एक निजाम और एक शरीयत बनाने की कोशिश की, तो जिस तरह यजीद के खिलाफ इमाम हुसैन निकले हैं, इसी तरह सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हजरत ज़ैद निकले। और हजरत ज़ैद के लश्कर में वो मुनाफिकीन थे जैसे मुनाफिकीन का सामना इमाम अली मकाम को करबला में हुआ था। जिन मुनाफिकीन ने खत लिखा था वो सारे मुनाफिक थे और अपने आप को वो सादात का अदब करने वाला कहते। लेकिन जब हमारे आका इमाम अली मकाम करबला पहुंचे तो वो इब्ने ज़ियाद की धौंस, डर, प्लाट, माल के चक्कर में उन्होंने खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए। यही हर दौर में इमाम जाफर सादिक के साथ भी हुआ, इमाम ज़ैद के साथ भी हुआ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ भी हुआ, मौला रजा के साथ भी हुआ। पढ़कर देखिए। आज सादात को समझना चाहिए, हर आपका हाथ मिलाने वाला आपका यार नहीं है, आपका गुलाम वही है जो सच्चे अकीदे पर होगा। कब हम जागेंगे? मैं एक मिसाल आपके सामने देता हूं। सादात बच्चों के कदमों पर हाथ लगाकर कहता हूं कि जरा तवज्जो से सुनिए कि जो अमानत आपकी तरफ ये सैयद यूथ फेडरेशन मुंतकिल करना चाहती है। हजरत ज़ैद शहीद, ज़ैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अजमईन, आपने देखा कि बनु उमैया का एक नाम नहाद हुक्मरान जिसने कुरान और सुन्नत को तब्दील करने की कोशिश की जैसे यजीद कर रहा था, आपने कुछ लोगों को जमा किया। लोग इतने जमा हो गए कि इमाम साहब का लश्कर मौजूदा हुकूमत से बड़ा बन गया। तवज्जो है आपकी? ये हमारी किताब में भी और इसकी किताब में, दोनों की किताबों में, इससे कोई जान नहीं छुड़ा सकता। और सुनिए, इमाम अली मकाम जब मैदान में पहुंचे, इमाम ज़ैद जो हजरत इमाम हुसैन पाक के पोते हैं, मौला अली को भी कूफियों ने धोखा दिया। मौला अली को भी कूफियों ने, जिस वक्त मौला अली शहीद हुए कूफे में सारी मस्जिद भाग गई। ये नूरुल्लाह शोस्तरी ने भी लिखा है मजालिसुल मोमिनीन में, सारी मस्जिद भाग गई। यही मुस्लिम बिन अकील के साथ हुआ, सारी मस्जिद भाग गई। यही इमाम अली मकाम के साथ हुआ, सारी मस्जिद भाग गई। और भागे वो जो अहले बैत का झंडा लेकर नारा लगा रहे थे, उनका काम कुछ और था। लेकिन ये सादात कहते थे कि तुम नाम हमारा लेकर हमारे नाना के दीन को बर्बाद कर रहे हो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा फिर हम आपका साथ नहीं देंगे। उन्होंने कहा हम तनहा मरना गवारा करेंगे, लेकिन हमारी वजह से हमारा नाना का दीन खराब हो जाए ये कभी सैयद बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप सुनिए, हजरत ज़ैद जब मैदान में आए, मेरे बुजुर्गों दोस्तों जरा तवज्जो कीजिए, थोड़ा सा वक्त है। हजरत ज़ैद जब मैदान में आए, सुबह बापू शरीफ, सुबह लड़ाई होनी थी और जो दुश्मन थे उन्होंने अपनी सफ़े बना ली थी और इनाम रख दिया था कि इमाम का सर कौन लाएगा। इतने वो बड़े मलून और बदबख्त थे। इमाम की फौज उनसे ज्यादा थी। उस फौज का कमांडर आया इमाम के पास रात को, कहने लगा सुबह जब जंग होगी ना इमाम, तो तुम हमारी बहादुरी देखना। हम हमारे बच्चे भी आपके कदमों में मर जाएंगे, लेकिन आपकी तरफ एक तीर नहीं आने देंगे। इमाम, हम वफादारी का वादा करते हैं, बैत करते हैं, लेकिन हमें एक बात पे मुतमईन करो। तवज्जो है सैयदों? फरमाया
हम अपने बच्चों को भी आपके मिशन पर ज़बाह करवा देंगे, सब लुटा देंगे। लेकिन इमाम, मैं बहुत ठहर ठहर के कह रहा हूं, उन्होंने कहा इमाम हमें एक मसले का भरोसा दो, वो हमारी कंफ्यूजन आप दूर कर दो तो बगैर तलवार के लड़ेंगे। इमाम ने कहा पूछो। कहा आप अबू बकर के बारे में क्या कहते हैं? उस क्या कहा कमांडर ने, फौज के कमांडर ने क्या कहा? आप अबू बकर के बारे में क्या कहते हैं? आप उमर के बारे में क्या कहते हैं? और नहजुल बलागा की शरह से लेकर कोई भी किताब उठाओ, अभी मैं सैयद बच्चों से कहता हूं, अभी तुम 4G मोबाइल पर ज़ैद शहीद पर कोई भी किताब उठाओ, फकीर का कहना गलत हो, मेरे गले में पट्टा डालकर यहां फिराना। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम कोई एवज नहीं मांगते, जगाने की बात कर रहे हैं। यह मुसल्लम बात है, जैसे दिन के दोपहर 12 बजे सूरज निकल आए तो उसके लिए दलील की जरूरत नहीं होती, दुनिया कहती जी सूरज निकल आया है। यह उस दर्जे की सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। जिसको समझ में आई है तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहे। सादात पर बोलना आसान नहीं मेरे दोस्तों, ये दोरीधारी तलवार है। अब सुनिए, हजरत ज़ैद शहीद के खिलाफ दुश्मनों का लश्कर, बापू शरीफ सुनिए सारे सादात, मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं। सुबह वो अपनी तलवारें तेज करके रखे हुए हैं, बदबख्ती के अंदर के ज़ैद जो ज़ैनुल आबिदीन का बेटा है, छोड़ेंगे नहीं, काट देंगे उसको। और जो लश्कर के कमांडर है वो तैयार हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारी ये कंफ्यूजन दूर करो। इमाम ने रात को कहा बोलो क्या बात है? कहा पहले ये तय करो हमारे साथ कि अबू बकर उमर के बारे में आप क्या कहते हो। अब देखना शेखैन और सहाबा की मोहब्बत की अजमत सैयदों के दिल में कितनी थी। इमाम ने यह नहीं किया कि यार पहले जंग तो कर ले बाद में निपटेंगे। इमाम को पता था अगर मैं बोलूंगा तो ये अपनी जात दिखाएंगे, भाग जाएंगे, लेकिन इमाम और मैं अकेला रह जाऊंगा और सुबह ये सब मुझ पर और मेरे बच्चों पर चढ़ाई कर देंगे। लेकिन इमाम तेरी तुरबत को सलाम, तेरी शहादत को सलाम, यकीनन मौला शहीद हुए, उन जैसा कोई नहीं, लेकिन हजरत ज़ैद की शहादत इस दर्द, इस तकलीफ से हुई है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम ज़ैद ने कहा सुनो, अबू बकर उमर की मोहब्बत हमारे खानदान में हमेशा रही है। सैयद तो खास हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहे, उनके कदमों पर मैं हाथ लगाता हूं सैयदों की, वो खास इस सच्चाई पर और अपने खानदान के सच पर। आज सैयद यूथ फेडरेशन तारीख की उन किताबों से धूल साफ करके आपको बताएगी कि सैयदों के दादाओं के साथ क्या हुआ और सैयदों के दादाओं ने दीन से वफा कैसे निभाई। हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। हजरत ज़ैद ने क्या कहा? फरमाया हमारे बाप भी उनसे मोहब्बत करने वाले, हमारे दादा भी मोहब्बत करने वाले, हमारे परदादा भी मोहब्बत करने वाले। उसने आगे से पूछा ये अबू बकर ने जो फदक का मसला किया है, ये अबू बकर ने जो फदक वाला मसला किया है, तो आप क्या कहते हैं? इमाम ज़ैद ने फरमाया मैं होता तो मैं भी वही फैसला करता जो अबू बकर ने किया है। ये बात इमाम बाकिर पाक से भी है। उस वक्त उन्होंने जूता उठाकर इमाम को मारा और कहा लड़ रहे तेरे बाप के लिए हम, लड़ रहे तुम्हारे दादा के लिए हम, लड़ रहे अहले बैत के लिए हम, और तुम अबू बकर की तारीफ करते हो। इमाम तनहा रह गए, वो सारे भाग गए। सुबह इमाम को इतनी बेदर्दी से शहीद किया, बाज रिवायत में आता है कि 4 साल तक उन बदबख्तों ने इमाम की लाश को टंगा कर रखा और इमाम को फिर वहां, और इमाम का खून वैसी ताजा था जो करीब जाता तो खुशबू आती थी। फिर भी उन जालिमों को तरस नहीं आया, इमाम को दरख्त से उतारने के बाद उनको आग में जलाया। मैं सादात से कहता हूं देखो, इमाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी लेकिन अबू बकर को गाली नहीं दी। आपको पता था कि अगर मैं अबू बकर की तारीफ करूंगा और ये हमारे खानदान और हमारे बाप अली का अकीदा है, ये सारे मेरा नारा लगाने वाले भाग जाएंगे और सैयदों के दादा तेरी तुरबत को सलाम। इमाम ज़ैद ने शहीद होना गवारा किया लेकिन शेखैन के खिलाफ किसी को बकबक करना गवारा नहीं। कुछ समझा तू सैयद भाई? अबू बकर उमर कौन है और हमारे खानदानों का तरीका क्या है? ये ऑप्शनल मसला है, ये आम मसला है। सैयद मर सकता है, अबू बकर के खिलाफ नहीं सुन सकता। बोलो सुभान अल्लाह। सैयद कट सकता है, उमर के खिलाफ नहीं सुन सकता। सैयद अपने आस्ताने को बचाने के लिए नहीं पैदा हुआ, वो खुद मरकज होता है। उसे किसी पत्थर और सीमेंट के घर की जरूरत नहीं होती। उसकी इज्जत जब तक है जब तक वो अपने दादा के रास्ते पर है। सैयद खुद मरकज होता है और उसकी मरकजियत अपने बाप दादा और अपने नस्ब की हुर्मत को बचाना होता है। यह वाकया मैंने तमहीद में सैयद यूथ फेडरेशन के लिए पेश किया कि वाकई में आप इस नक्शे कदम पर चल पड़े। अल्लाह आपको सलामती और वक़ार अता फरमाए। हज़रत ज़ैद को कभी पढ़ना मेरे दोस्तों तो तुम्हें पता चलेगा अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये दीन की वो बुनियादें हैं। हज़रत ज़ैद ने कोई इजाफी बोझ नहीं लिया। वो कुरान के कारी थे, उनको पता था अबू बकर की अजमत पर कुरान खड़ा है, मेरे बाप अली की पूरी जिंदगी खड़ी है, उसके खिलाफ बोलना ये सब गिरेगा और ये हमारे से गवारा नहीं। खुद जान दे गए लेकिन फरमा अबू बकर और उमर, हम जितने भी हमारे खानदान में
औरतें मर्द गुजरी हैं, सब उनका एहतराम करते थे, सब उनसे मोहब्बत करते थे। बोलो सुभान अल्लाह। वो पता चला सैयदों का अकीदा क्या है भाइयों। मैंने गुज़िश्ता साल इमाम हसन पाक पर मुकम्मल बहस की और तकरीर करने का शर्फ पाया और मैं सादात का शुक्रगुजार हूं, लेकिन वक्त इस दफा थोड़ा मुख्तसर है। मैं इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला के फजाइल पर जहां अहादीस भरी पड़ी है, वहां अल्हम्दुलिल्लाह इसी खारदर में अभी तक ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है इमाम हसन पाक पर। मैं उन तमाम सादात को सलाम पेश करता हूं और यकीनन, और मैं कहना चाहता हूं, प्रोग्राम अहले बैत के नाम पर ही हो ताकि अहले बैत का असल पैगाम कौम तक पहुंचे। सुन्नी अहले बैत के नाम से परेशान नहीं होता, ये हमारी जिंदगी है। हमें अबू बकर कॉन्फ्रेंस करके खुलकर बोलने में इतना मजा नहीं आता जितना अली और हसन और हुसैन के नाम पर करके आता है, क्योंकि सच की हिफाजत इन हजरात ने वो की है। आज उनका नाम लेकर सुन्नियों को पलटा जा रहा है, जबकि उनका नाम ही सुन्नियत की छत को बचाने की जमानत है। बोलो सुभान अल्लाह। मैं शुक्रगुजार हूं हज़रत सैयद अब्बास बाबा दामद बरकातुहुल आलिया का, हमारे भाई जितने सादात किराम बुजुर्ग बैठे हैं, मैं नाम से शून्य किस्मत वाकिफ नहीं, लेकिन सबकी कदर करते हुए तमाम सादात को मुबारकबाद पेश करता हूं। अपने भाई जनाब हजरत क़िबला शबीर अबू तालिब साहब मद्दज़िल्लहु आप तशरीफ फरमा है, हजरत क़िबला सैयद जुनैद बापू तशरीफ फरमा थे, तशरीफ ले गए। खत्म नबूवत पर बहुत बड़ा काम करने वाली शख्सियत हजरत अल्लामा शेखुल हदीस व तफसीर अब्दुल्ला नूरी साहब क़िबला दामद बरकातुहुल आलिया, रूहानी वज़ाइफ और इफ्ता के अंदर बड़ा मलका और कमाल रखने वाले हमारे दोस्त, हमारे भाई हजरत अल्लामा उस्ताजुल उलमा मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब और जितने उलमा सादात मौजूद हैं, ये फकीर सबको सलाम पेश करता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला की पैदाइश 3 हिजरी में हुई, 3 हिजरी में, और इमाम हुसैन पाक की पैदाइश 4 हिजरी में हुई। दोनों भाइयों में एक तोहर का फर्क है। हुजूर सैयद आलम के पसंदीदा लोगों में सबसे ऊंचे दर्जे में जो हस्तियां हैं वो इमाम हसन पाक हैं। बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हसन पाक औलाद हैं किनकी? सैयदा ज़हरा पाक की। यूं तो हमारे मौलाए कायनात अली शेर खुदा की औलाद 14 से भी ज्यादा है, अभी मुफ्ती साहब जिक्र कर रहे थे, लेकिन जो औलाद सैयदा ज़हरा पाक से है, उन औलाद और मौला अली की दूसरी औलादें जो दिगर अज़वाज हैं वो उनके मकाम पर नहीं पहुंच सकती। आला हज़रत से पूछा गया, बाप तो एक ही हैं, माएँ अलग अलग हैं, तो सारे भाई एक जैसे होने चाहिए, तो हसनैन को शर्फ किस निस्बत से है? फरमा मां की निस्बत से है। बोलो सुभान अल्लाह। हसनैन को निस्बत किससे है? बोलो ना सुभान अल्लाह। और आवाज क्यों छुपा रखी है? बोलो सुभान अल्लाह। गौर करें, इमाम सरकार इमाम अली मौलाए कायनात की कितनी औलाद सैयदा से हैं? इसमें 2 कौल है। एक कौल ये कि 5। हजरत इमाम हसन पाक, इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक, वो कहते भाई वो तो अहले बैत का एक एक शजरा सुनाते हैं। तो मैंने कहा हम तो 30 साल से सुना रहे हैं। एक तकरीर सिर्फ शजरे पर रख और टाइम दे मुझे 5 घंटे का, सिर्फ शजरे पर तकरीर करूंगा। तवज्जो है आपकी? तो अपने आप को गिरा कर नहीं पेश करो, ये अच्छा नहीं लगता। सुनिए, हजरत मौलाए कायनात कि वो औलादें जो सैयदा पाक से हैं, एक कौल सादात की खिदमत में कि 5 हैं। इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मोहसिन, सैयदा ज़ैनब, उम्मे कुलसूम। लेकिन ताजदार गुलड़ा सरकार पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह ने जो हसनी सादात हैं, अपनी किताब तहक़ीक़ुल हक़ फ़ी कलिमतिल हक़, उसमें आपने कौल जो है वो 6 का किया है। एक बेटी और बताइए, वो सैयदा रुक़ैया, यानी मौला अली की सैयदा ज़हरा पाक से 3 बेटे 3 बेटियां। सरकार मौला सरकार ताजदार गुलड़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि 3 बेटियां, सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा रुक़ैया, और बेटे 3 हैं, इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक, इमाम मोहसिन। तहक़ीक़ुल हक़ फ़ी कलिमतिल हक़ में सैयदुस सादात हमारे आका सरकार ताजदार गुलड़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि 2 बच्चे मौला अली के वो बचपन में इंतकाल कर गए, एक हजरत मोहसिन और एक सैयदा रुक़ैया, और फरमा बाकी जो औलाद है उनको उम्र मिली। बेटियों में जो 2 बेटियां रह गई, सैयदा ज़ैनब पाक रज़ी अल्लाह अन्हा जो करबला में थी, और दूसरी सैयदा उम्मे कुलसूम। फरमा सैयदा ज़ैनब का निकाह मौला अली ने अपने बड़े भाई सैयदा जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला से किया, अब्दुल्ला बिन जाफर से। और ये जो छोटी शहजादी फातिमी सैयदना इमाम हसन की सगी बहन, माँ शरीक बाप शरीक बहन उम्मे कुलसूम, कमाल लिखा पीर मालिक शाह साहब ने। फरमा इनका निकाह अली ने फारूक आजम से किया। आवाज नहीं आई सुभान अल्लाह की? कुछ बात तो मैं भी बताऊं ना, असल सादात की इज्जत तो ये बात तो सब करते हैं, लेकिन सादा वो कहना घी घी घी, मैंने कहा देसी घी, ये बात तो सब करते हैं। यहां से सादात की अजमत पता चलती है, और ये निखरी भी सनद अहले सुन्नत की है। और इसको लिखा किसने? ताजदार गुलड़ा। यूं
यूं तो फुरूल काफी फलाना ढिमकाना सब में है, मैं एक बात कर रहा हूं आपके सामने, लेकिन ताजदार गोल्डा ने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में लिखा, फरमाया सुनिए, फरमाते हैं कि हजरत मौला इमाम अली ने अपनी सबसे छोटी बेटी हसन पाक की सगी बहन, बोलो सुभान अल्लाह, हर सैयद इसको याद रखे, हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम जो सैयदा फातिमा पाक की बेटी है, उनका निकाह मौला अली ने किया किससे? खलीफा दुवम फारूक आजम से। और हजरत पीर महली शाह साहब सैयद लिखते हैं हसनी वल हुसैनी कि फिर उनसे फारूक आजम के एक बेटे हजरत जैद पैदा हुए, फारूक आजम शहीद हो गए, तो फिर उनका निकाह औन बिन जाफर के साथ दोबारा हुआ है दूसरी जगह पर। तो ये आप देखें, ओ सादात बुजुर्गों, ओ बच्चों, ये फड्डे कहां से आ गए हैं? वहां तो रिश्ते भी हैं, जोड़ भी है, ताल्लुक भी है। बोलना हाथ उठा कर सुभान अल्लाह, सब बोले, सारे सब पांचों आ रहे हैं ना, बोले सुभान अल्लाह। और दूसरा वारा भी हो तो मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, वापस से कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन तकरीर को समझने की नियत से लेना है, ठीक है जी। अब मैं इसमें एक और हवाला दूं आपको, पूरा लॉक कर दो। ये आपके अलीफ मस्जिद का एक भगोड़ा था मलऊन, वो मलऊन मिनहाजी उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, उसने इस मसले का मजाक उड़ाया। सैयदा फातिमा ज़हरा पर उसने किताब लिखी, किताब तो लिखी ज़हरा पाक के नाम पर, लेकिन उसने लेबल लगाया शहद का और दिया जहर, उसमें उसने इस बात का मजाक उड़ाया कि जो फारूक आजम का निकाह है, तो ये मजाक उसने पीर महली शाह साहब पर उड़ाया। अब गोलड़ा शरीफ वालों को देखना चाहिए कि रज़वी तुम्हारे दुश्मन नहीं है, आस्तीन के सांप तुम्हारे दुश्मन है। तुम चढ़ाई हमारे पर कर रहे हो इसलिए कि हम इज्जत करते हैं, तो इज्जत करेंगे मरते दम तक, क्योंकि ताजदार गोलड़ा से हमारी निस्बत है। तवज्जो है आपकी, गौर कर रहे हो। अब आप देखिए, तरीक़तुन निजात एक किताब है ख्वाजा नसीर साहब की। अब मैं जरा पूरा ही बंद कर दूं हैजी को यहां पर, और आप गौर कीजिए। पंजाब में एक मसला चला था कि सैयद लड़की का निकाह, तवज्जो, सैयद लड़की का निकाह एक ऐसे लड़के से जो सैयद नहीं है हो सकता है? आला हजरत ने इसका जवाब दिया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं कि सैयद का कुफ हर कुरैशी बनेगा। कुरैश के जितने खानदान हैं, चाहे वो हजरत अबू बकर की औलाद से सिद्दीकी हो, फारूकी हो, उस्मानी हो, या मौला अली रज़ी अल्लाह तआला की और अज़वाज से औलाद, ये जितने हैं, ये बगैर किसी शर्त के सैयद की बेटी के निकाह में कुफ्र और बराबरी रखते हैं। ये निकाह बिल्कुल जायज है। अच्छा, अब पठान हो या कोई और जात हो, उसके साथ निकाह में कुफ्र कैसे होगा? तो उसमें यह है कि वह आलिम हो या सैयद की बेटी का वालिद जो वली है मुफ्ती साहब, वो उस निकाह में राजी हो तो निकाह हो जाएगा। मसला समझ गए? समझ गए ना? आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलिए। अब लोगों को आला हज़रत को तो बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा ढोल पीट कर सिर्फ हाथ चुमवाया, अपने घर की किताब पढ़ी। अभी एक बुजुर्ग की मजार कब्र शरीफ को मुंतकिल किया गया, ठीक है जी। उनकी उस तकरीब और उसमें एक बुड्ढे को मिंबर पर बिठाया, और वो बुड्ढा वो अकीदा बयान कर रहा था जो सरासर पीर महली शाह साहब की किताब के खिलाफ है। मैंने एक मोहब्बत की शिकायत रिकॉर्ड करानी है आप सैयदों की मौजूदगी में। मैंने कहा कि ताजदार गोलड़ा के मिंबर पर किसी को बिठाना था तो किसी खबती को नहीं बिठाते, समझदार को बिठाते कि वहां बैठकर वो बयान करता जो मजार वालों का अकीदा। अब बताओ, मैं दुश्मन हूं क्या दोस्त? ये दोस्ती वाली बात है, दुश्मनी वाली बात? वो खबती सैयदा ज़हरा पाक का वो मकाम बयान कर रहा है जिसके खिलाफ खुद पीर महली शाह साहब ने, और वो समझ रहा है कि शायद सैयदों के दरमियान मैं फातिमा ज़हरा का मकाम बयान करूंगा तो मुझे लोग उठा लेंगे। उनको पता नहीं है ये सैयद हजरत ज़ैद वाले हैं। हाँ, ये सिर्फ अम्मा फातिमा के नाम से खुश नहीं होते, जब खुश होते हैं जब वो मुकम्मल तवाज़ुन एतदाल अहले सुन्नत की आउटलाइन के अंदर होगा। बोलना सुभान अल्लाह। काश तू जाग जाए मेरे। अब इसके बाद मुझे इतनी गालियां ये देंगे, अभी दे रहे होंगे, लेकिन मैं अपने लिए गाली खाने तैयार हूं, लेकिन सैयद तेरे पांव पकड़ कर कहता हूं तू जाग जा, तू जाग जा। ये सच कहां जाए? मैं तो शबीर भाई के राब्ते में था, आम जलसे आम सैयदों की दहलीज पर बैठकर उनको सबक सुनाना, ये जलसे आम नहीं होते हैं। निगाह मुस्तफा बराह रास्त देख रही है। अब ये फजाइल के बाद जब मैं अमल पढ़ूंगा ना तो उस पर गौर करना। अब आप देखिए, उस वक्त ख्वाजा नसीर साहब ने किताब लिखी तरीक़ुन नजात, और वो इस मसले में आला हज़रत के साथ हैं। बल्कि पीर महली शाह साहब ने जब खुद ये लिखा तो वो भी आला हज़रत के साथ हैं तरीक़ुन नजात में। लेकिन ख्वाजा नसीर साहब ने बड़ी जबरदस्त बात लिखी। फरमाया देखो, ये बात तो साबित है कि हजरत उमर से शादी हुई है सैयदा ज़हरा की बेटी उम्मे कुलसूम की। बोल सुभान अल्लाह। आगे क्या लिखते हैं? फरमाया हाँ, जिनमें तशय्यो है, यानी वो लोग जो दिखते तो सुन्नी है लेकिन अंदर से शिया है। ये कौन लिख रहा है? पीर नसीर।
वो लिख रहे हैं, कहते हैं जिनमें तशय्यो है या जो शिया है वो ये बात कबूल नहीं करता, लेकिन सुन्नी ये बात कबूल करता है। सैयद लिख रहे हैं सुन्नी ये बात कबूल करता है कि हसन पाक की सगी बहन उम्मे कुलसूम का निकाह फारूक आजम हजरत उमर बिन खत्ताब से हुआ। ये गोरड़ा के मिंबर पर कब पढ़ा जाएगा? आज जरूरत है इस चीज की। तो जो है जंग वाली छुरी से सुन्नियों की चमड़ी उतारी जाएगी। जंग वाली छुरी उस चल नहीं रही है, लेकिन सुन्नियों को फाड़ा जा रहा है। आपकी रगे गैरत नहीं जागती? एक आवाज मिर्जा ने लगाई थी तो हजरत ताजदार गुलरा ने फरमाया कि ऐसी बेगैरती की सूफियत हमें नहीं चाहिए। दीन पर हमला हो और मेहर अली पड़ा रहे, निकल कर आए। और लाहौर की गली में कदम रखने की जगह नहीं थी जब ताजदार गुलरा उस मिर्जा मलऊन के खिलाफ निकले। सादात अगर बैठ जाए तो बड़ी खराबी है, सैयद जब मैदान में रहे तो उसकी परवाज़ें अर्श तक जाती है। खुदा ने उसको बैठने के लिए नहीं पैदा किया। सैयद बच्चे मेरे भाई सुन रहे हैं बात को। ये दो मसला। तीसरी बात यहां पर करके आखिरी बात करूंगा, चौथी। अब यहां तक तो मैंने खानदानी रिश्ते बताए आपको। खानदानी वो कुछ भी नहीं हुआ, वहां रिश्ते हो रहे थे। मौला के तकरीबन 14 बेटे हैं या 9 बेटे हैं। उनमें जहां नाम एक का हसन है, एक का हुसैन पाक है, एक का मोहसिन पाक है, एक का नाम अब्बास अलमबरदार है, एक का नाम जहां पर मोहम्मद बिन हनफिया है, वहां एक का नाम अबू बकर भी है। सैयद तो खास अपने अब्बा के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। एक का नाम उमर भी है, उस्मान भी है। घर में बच्चा पैदा हो, बेटा तो दिल का टुकड़ा होता है। बंदा 10 बुजुर्गों के पास जाता है, हजरत अच्छा नाम बताइए ताकि मेरी मोहब्बत दोगुना हो जाए। एक तो मेरे दिल का टुकड़ा है और ऐसे अजीज नाम के साथ उसे मुसम्मा करूं ताकि जब मैं उसको पुकारूं तो दिल का टुकड़ा भी सामने हो और वो महबूब बंदा भी याद आ जाए, मोहब्बत दोहरी हो जाए। तो अली ने अपने जिगर के टुकड़े का नाम अबू बकर रखा। फरमाया तेरे से दोहरी मोहब्बत है, एक तो बेटा मेरा है, याद तुझे मैं अपने यार के नाम से करता हूं। बोल आखिर तक सुनिए सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तो कहां फटे हैं? ये तूने स्टॉक मार्केट समझा है इसको? ये तूने कोई स्टॉक मार्केट समझा है? ये स्टॉक मार्केट नहीं है। अल-अयाज़ु बिल्लाह बिला तशबीह, ये सादात का घराना है जिसको कुरान कहता है वो युत्ताहिरकुम तत्हीरा। जो तू बयान कर रहा है वो सैयद नहीं है। सैयद वो है जो ये बयान किए जा रहे हैं जिनमें निफाक नहीं, जिनमें बुग़्ज़ नहीं, जिनमें माल की हिर्स नहीं, जिनमें लालच नहीं, जिनमें नाना के वफादार सहाबा से बुग़्ज़ नहीं, मोहब्बत इतनी है। हजरत ज़ैद तन्हा दरख्त पर टंगे, चाहते तो खामोश रहते और कहते जंग के बाद बताऊंगा कि अबू बकर कौन है। फरमाया जंग के बाद नहीं, अबू बकर वो है जिसका नाम अभी लूंगा। और नाम लिया, जान से गए लेकिन सहाबा का दामन नहीं छोड़ा। जितने मेरे सादात यूथ नौजवान बैठे हैं उनसे मैं कहूंगा जरा बात समझ में आई तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह का। और ये फकीर आपका गुलाम है, आपका खादिम है, खादिम है। आप तलब फरमाएं आपके घर हाजिर हो या आप हमें शर्फ न्याज बख्शें, आए बैठे, ये तमाम चीजें हम आपको बताएं कि ये पॉकेट मार है। पॉकेट मार जब चोरी करता है वो आपका एतमाद लेता है। मैं बार बार हर तकरीर में किसी को सुनाने के लिए नहीं, अल्लाह रसूल गवाह है, कलमे की कसम खाकर कहता हूं, मैं सैयद बच्चों से कहता था किसी के हाथ चूमने से मुतासिर नहीं होना। वो पॉकेट मार भी हो सकता है, मुखलिस भी हो सकता है। तुम्हें नहीं बापू हमारा बड़ा अदब करते हो। मैंने कहा तुझे अदब की क्या जरूरत, वो फायदा पाएगा, तू तो बादशाह है। कोई तेरा हाथ चूमे ना चूमे, तू बादशाह है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ना ना इस झांसे में नहीं आना मेरे भाई। मैं झुक कर तेरे कदमों पर हाथ लगाता हूं मेरे बच्चे, सादात की औलाद, आप इन झांसे में नहीं आना। होना उसी का कि जिसमें तुम अहले सुन्नत का तरंग देखो, जिसमें मामला पीर मेहर अली का नजर आ रहा हो, गौसे आजम का नजर आ रहा हो, इमाम रब्बानी का नजर आ रहा हो, इमाम मोहम्मद रजा का नजर आ रहा हो। फिर अगर वो तुझे देखे भी नहीं फिर भी उससे मोहब्बत करना, और कोई तुझे चूमे और तेरे साथ वो काम करना चाहे जो इमाम अली मकाम को खत लिखने वालों ने किया, तो होशियार बाश, होशियार रहना। तीसरे मरहले की बात, हजरत इमाम हसन पाक से हुजूर बहुत मोहब्बत करते थे। कहते हैं हम आपको बताएंगे हसन कौन है। मैंने कहा चल बे, सैयद खानदान बड़ा रखता है तो इल्म भी अपने घर में रखता है। सैयदों का बाप दाता अली हजवेरी हसनी सैयद पूरी किताब छोड़ गया है अकीदे पर। बोल सुभान अल्लाह। काले पीले नीचे गोरे, इसको हमको क्या करना है? दाता साहब की किताब उठा और पढ़, वो अबू बकर के बारे में क्या लिख गए, वो उमर के बारे में क्या लिख गए, वो उस्मान के बारे में क्या लिख गए, वो अली के बारे में क्या लिख गए, वो हजरत मुआविया के बारे में क्या लिख गए। और तू बकवास कर रहा है कि शर्तें पूरी नहीं हुई और बाबुल इल्म इदारा बनाया कि सैयदों की खिदमत है। अब है तो सैयदों की खिदमत करनी है तो तुझसे क्या खिदमत ले? हमारे बाप दादा ने तो कसर छोड़ी हो तो तेरे से खिदमत ले। हर जो मसला तू उलझा रहा है वो सारा मसला गौसे आजम ने लिख दिया, पीर महली ने लिख दिया, मखदूम समना ने लिख दिया, दाता अली हजवेरी ने लिख दिया। और मेरे सैयद बच्चों भाइयों बुजुर्गों बताओ, और सच कैसे समझाया जाता है?
बापू शरीफ। और सच कैसे बताएं? तवज्जो है, जो सादात बच्चे बैठे हैं जरा वो हाथ उठाएं ताकि मैं उनको पहचान लूं। जज़ाकल्लाह। और मुझे बताएं, और कैसे सैयद बापू, और कैसे सच बताऊं, और कैसे बताऊं कि चोर कौन है और डाकू कौन है और वफादार कौन है? तो खुदारा ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ रस्मी नहीं, ये बेदारी की है, इमाम हसन की कॉन्फ्रेंस है। बात को समेटते हुए तीसरी आखिरी लाइन और चौथी फिर पढ़ूंगा आपके सामने। इमाम हसन से हुजूर इतनी मोहब्बत करते थे कि हजरत उसामा के, अब इतने लोग आए देखो अपना कारोबार छोड़कर आराम से आके बैठे हैं, इमाम हसन पाक वो है और हुसैन पाक। वक्त मुख्तसर है, क्या कहते हैं हुजूर? हुजूर फरमाते अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ए अल्लाह गवाह हो जा मैं हसन से प्यार करता हूं। आवाज आ जाए गजबज के सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं माइक तू ले ले, मैं बगैर माइक के वहां तक आवाज ना पहुंचाए तो फिर कहना है। तो तुम तो जवान हो यार, 20 साल 22 साल 25 साल ये उम्र है, ये फेफड़े तुम्हारे ताजा हैं, ये रखे किस लिए? बोलो अहले बैत की मोहब्बत में सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हाथ तेरा सुन्नी नीचे नजर ना आ जाए, ये सुस्ती सारा बेड़ा गर्क कर देगी। रख इमाम आली मकाम के नाम के साथ अपने अंदर बेदारी, बोल सुभान अल्लाह। इमाम हसन पाक के बारे में रसूलुल्लाह कहते हैं, इमाम हसन हुसैन पाक फरमा अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ए अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूं, ए अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं। फिर आगे हुजूर पर कैफियत है, फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा, ए अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, दरखास्त देते हैं, फअहिब्बहुमा। खारा दरबे सैयद यूथ फाउंडेशन में के इस सादात के साए में बैठे हुए लोग कहेंगे यार सारी बातें सैयदों की हो गई, हम भी इमाम हसन पाक के लिए बैठे हैं, हमें क्या मिलेगा? हुजूर ने जो तीसरा जुमला कहा ना, लियारी और पूरे कराची से जमा होने वाले सादात के आशिकों सुनो, ये दुआ कयामत तक के लिए हुजूर ने दी। क्या दुआ की? या अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूं, या अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, या अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर। और फिर आखिर में हुजूर ने फरमाया व अहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा, फरमाया कयामत तक जो मेरा इन दोनों बच्चों से प्यार करेगा मौला तू उनको बख्श दे और उनसे राजी हो जा। हसनैन से मोहब्बत कयामत तक के लिए हुजूर ने रब से वादा लिया। बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अच्छा प्यार देखिए, एक रिवायत सिर्फ मैंने कल भी अर्ज किया, सरकार करीम घर में आए, हसन पाक की उम्र यूं समझ लीजिए 2 साल के करीब है और हुसैन पाक 1.5 साल के। दोनों भाई खामोश जो है वो एक किनारे बैठे हैं। सरकार कमरे में आए और देखा कि जनाब दोनों जरा खामोश बैठे हैं, तो इमामुल अंबिया उनको खुश कैसे करते हैं? तवज्जो, बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर घुटने के बल जमीन पर बैठ गए और अपने कोहनियों को नीचे रख दिया। दोनों भाई मुस्कुराने लगे, जल्दी से आकर हुजूर की पीठ पर बैठ गए। बोलो सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया, ये कौन बना है? इमामुल अंबिया, अल्लाहू अकबर, है जिनके पांव का धोवन है आबे हयात, इमामुल अंबिया, जिनके पांव के तलवों को जिब्रील अपनी अंबरीन आंखों से मस करे। बोलना सुभान अल्लाह। अब हुजूर उस कमरे में चल रहे हैं। मुझे एक बंदे ने पूछा हुजूर क्या बने? मैंने कहा मुझ में जरूरत नहीं, क्या बने ये हुजूर खुद बताएंगे, तो मैं सिर्फ हदीस पढ़ दूंगा। अब सरकार चल रहे हैं कमरे में और दोनों भाई हुजूर के पीठ पर सवार है। सरकार दो आलम ने अपने दाएं कंधे की तरफ, सादात गौर करें, दाएं कंधे की तरफ चलते हुए घुटने के बल हुजूर चल रहे हैं, घुटने और कोहनियों से हुजूर चल रहे हैं। दोनों शहजादे हसन और हुसैन हुजूर की पीठ पर हैं। सरकार ने दाएं कंधे को देखकर इस तरह अपनी गर्दन मुबारक से देखकर फरमाया नेअमल जमलो, कितना प्यारा ऊंट है। जमलो कुमा, ऊंट प्यारा क्यों ना हो, हसन का ऊंट है। बोलना सुभान अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह। मैं शायद बात समझा नहीं सका, ये मेरी कमी है, वरना हदीस बंदे में वजद पैदा कर दे। इमामुल अंबिया चल रहे हैं जमीन पर घुटनों के साथ और इधर देखकर कहते हैं इमाम हसन और हुसैन को नेमल जमलो, कितना प्यारा ऊंट है। जमलो कुमा। अब ये हुजूर किसके, वो बंदा मुझसे पूछ रहा था ना कि हुजूर की शक्ल हियत कैसी बनी। मैंने कहा हुजूर ने खुद कहा नेमल जमलो, जमलो कुमा, कितना प्यारा ऊंट है। प्यारा क्यों ना हो, जिस पर सवार हसन हुसैन हुए हैं वो हसन हुसैन का ऊंट है। और फिर कहते हैं नेमल इदलाने अंतुमा, ऊंट भी बड़ा प्यारा है, सवार भी बड़े प्यारे हैं। क्योंकि ऊंट इसलिए प्यारा कि हसन हुसैन का है, सवार इसलिए प्यारे कि सवार हसन हुसैन हुए हैं। बोल सुभान अल्लाह। अब आखिरी मरहले पर आ जाइए आप। इमाम हसन इतने गैरतमंद आदमी थे, कभी अपने नाना का नाम अपनी जाती गर्ज के लिए यूज नहीं किया। सादात गौर करें यहां पर, और बात यहां वाइंड अप करता हूं। हजरत इमाम हसन एक जगह दुकान पर सौदा लेने गए, उसने आम रेट लगाया जो आम ग्राहक को लगाता था। किसी ने कहा यह नवासा रसूल है, उसने पैसे कम किया, अपने सामान छोड़ दिया, नहीं लिया। जाने लगे तो खादिम ने कहा क्यों नहीं लेते? फरमाया कि वो चीजें जो आम तरीके से मुझे नहीं मिलती उसके लिए मैं अपने नाना के नाम को बीच में लाऊं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। इस पर पूरा दर्स हो सकता है।
ये इमाम हसन पाक हयादार, इतने हयादार सादात बच्चों से मैं कहूंगा अपनी आंखों की हिफाजत करें। सैयद की आंख भी अल्लाह के इनामों में से एक इनाम है आम बंदे के मुकाबले में। रात को वो नजारा ना देखें जो रसूलुल्लाह पसंद ना करें। इमाम हसन इतने हया वाले, देखो नबी पाक की बीवियां हमारी माएँ हैं। हजरत आयशा हमारी माँ, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत हफ्सा हमारी माँ। कुरान ने कहा अज़वाज उम्महातुहुम, चंद मिनट की बात है कि नबी की बीवियां तुम्हारी माँ हैं, लेकिन वो माँ असल में उस माँ के दर्जे में नहीं, ये ताजीम में है। पर्दा उनसे है, पर्दा उनसे माँ इस एतबार से कि उनसे निकाह जायज नहीं, क्योंकि कुरान की आयत खड़ी है और उनका अदब। लेकिन उनको कोई बच्चा, जैसे हम माँ को बराह रास्त देख लेते हैं, ऐसा उनको देखना जायज नहीं है। मसला समझ गए? लेकिन इमाम हसन की तो वो सगी नानियां हैं, हुजूर के रिश्ते से, हुजूर नाना है, वो नानियां है। लेकिन इमाम अहमद ने कमाल किया, कलम तोड़ दिया। फरमाया हसन इतने हया वाले थे, पूरी जिंदगी कभी हजरत आयशा के चेहरे को नहीं देखा। गौर करो सादात की खिदमत में, पूरी जिंदगी कभी सैयदा आयशा के चेहरे को नहीं देखा। और इमाम अहमद कहते हैं वो आपकी महरम है, लेकिन नहीं देखा। तो जब आपने हया में उनको नहीं देखा, तो जिनको नहीं देखने का हुक्म है तो उनको देखना कितना बुरा होगा। हया की बात इमाम हसन कभी भी तवज्जो करना, ये बात चंद मिनट की रह गई। दुकानदार के पास गए, आज कहते जी माल ले हम सैयद हैं। मैंने कहा ये कहां से सीखा तुमने, ये कहां से सीख लिया तुमने, ये किसने तुम्हें बदमाशी सिखाई है? ना, इमाम हसन को सिर्फ कुछ पैसा कम किया, आपने सौदा नहीं लिया। पहले वो आम सौदा दे रहा था, फरमाया मुझे आम लोगों की तरह बेच, क्यों डिस्काउंट किया? कह लगा आपने वासा रसूल है, सामान लिया ही नहीं। खादिम ने कहा क्यों नहीं लिए? फरमाया वो दुनिया की गर्ज मुझे खुद आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए मैं अपने नाना का नाम इस्तेमाल करना मेरी हया के खिलाफ है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लामा इब्ने कसीर ने अल बिदाया में लिखा कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी नाना के नाम लेकर एक चवन्नी नहीं ली। अब आइए दाता साहब के पास। दाता साहब लिखते हैं कि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला के तर्जुमे में हुजूर दाता साहब ने एक वाक़या लिखा, इस पर मैं बात को खत्म कर देता हूं मेरे दोस्तों, गौर कीजिएगा। सरकार दाता साहब लिखते हैं कि हजरत दाऊद ताई वो इमाम जाफर पाक के पास आए। इमाम जाफर सादिक कहने लगे हुजूर मुझे नसीहत करो। इमाम साहब ने आंखें बंद करके फरमाया ए दाऊद ताई, तू खुद बहुत बड़ा वली है, तेरे लिए मैं क्या नसीहत करूं? फरमाया हुजूर आप सबसे अफजल हैं। तो रोने लगे। फरमाया ये जुमला ना बोल, मैं तो इस बात से डरता हूं कि अपने नाना को मुंह कैसे दिखाऊंगा, यानी उनके आगे खड़ा कैसे रहूंगा। तो जो है फिर दाता साहब लिखते हैं कि ए दाऊद सुन, इत्तिबाए रसूल ही ठीक है, ना नसब ना कुर्ब निस्बत, इत्तिबा है। इत्तिबा सिर्फ शरीयत के अहकाम की पैरवी है। सैयद हो और दाढ़ी मूंडे, सैयद हो और नमाजें छोड़े, ना 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 ना, यह इंतहाई सख्त बात है। देखो इमाम जाफर सादिक का कौल मैंने आपके सामने पढ़ दिया। सैयद हो किसी पर पिस्टल तने, सैयद हो किसी के साथ बदअखलाकी करे, ना 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 ना, ये अखलाक करीमाना जो इमाम जाफर सादिक का है। ये सुनिए, एक दफा दाऊद ताई कहने लगे, कहते हम सारे दोस्त बैठे हुए थे, एक दूसरे को कहता था यार कयामत में तू मुझे बख्शवाइयो, दूसरा कहता था तू बख्शवाइयो। सब आए इमाम जाफर सादिक के पास, कहने लगे हुजूर आप हमें बख्शवाइए और आप हमारे बख्शने का इंतजाम कीजिए। इमाम जाफर सादिक पाक रोने लगे। फरमाया मैं खुद इस बात पर फिक्रमंद हूं कि अपने नाना जान को चेहरा मैं क्या दिखाऊंगा। लिहाजा सादात को चाहिए कि अकीदे की दुरुस्तगी के साथ अपने अमल और अपनी हिम्मत की भी वो परवाह करे। अल्लाह सैयद यूथ फेडरेशन को मजीद तरक्कियां, बरकतें, वुसअतें और कमाल अता फरमाए और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कोशिशें की तौफीक दे। इमाम हसन के फजाइल के साथ साथ अहले बैत ने जो अकीदे पर पहरा दिया है और मौजूदा दौर की जरूरत है, हमें चाहिए कि उस फरीजे के लिए सादात खुद और उनके मुत्तबईन अपना अमली किरदार अदा करे। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल में अब्बास बापू और तमाम बापुओं का शुक्रिया अदा करता हूं। और सैयद यूथ फेडरेशन के तमाम बुजुर्गों का अल्लाह इस चमन को आबाद रखे। इन अकाबिर सादात का साया जो हमारे सामने मौजूद है हमारे सरों पर सलामत रखे, और जो अपनी तुरबत मुक़द्दसा और मज़ार मुक़द्दसा में तशरीफ ले गए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए और हमें सिरात मुस्तकीम जो अहले सुन्नत का रास्ता है, हम सुन्नी हैं, बोलो सुभान, सैयद हाथ उठा करके हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं। यही इमाम जाफर सादिक। और मैं हर सैयद नौजवान को कहूंगा आपके पास मोबाइल मौजूद है, आज ही हजरत दाता साहब की किताब कश्फुल महजूब शरीफ को डाउनलोड करें, कम से कम दिन में 5 से 6 सफ़े पढ़ें, तो आपको पता चल जाए हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हमने करना क्या है और हम अब तक क्या नहीं कर रहे। मरकर औरों से तो कम पूछा जाएगा, उनसे ज्यादा पूछा जाएगा, जो इमाम जाफर सादिक ने कहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें
अपने बुजुर्गों के सामने शर्मिंदा होने से महफूज फरमाए और अल्लाह हमारी खताओं को मुआफ फरमाए। इस मजलिस को इमाम हसन पाक की निस्बत से अपने पाक दरबार में कबूल करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, फैज़ रज़ा, हर सहाबी नबी, ताजदार खत्म नबूवत अल्हम्दुलिल्लाह सैयद बादशाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब दामत बरकतुहुम आलिया खिताब फरमा रहे थे। आप सब ने दीदार किया कि सैयद बादशाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद शाह अब्दुल हक क़ादरी दामत बरकतुहुम आलिया तशरीफ़ फरमा हुए। क़िबला शाह जी को भी खुशामदीद कहूँगा। भाई शबीर अबू तालिब से गुजारिश करूँगा कि शाह जी को दावत खिताब दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुसलसल 4 साल हज़रत इमाम हसन कॉन्फ्रेंस सैयद यूथ फेडरेशन की जानिब से मुनक़्क़िद की जा रही है और इस इज्तिमा की ये खुसूसियत है कि अहले सुन्नत व जमात के तमाम अकाबरीन इस इज्तिमा में, इस रूह परवर इज्तिमा में शिरकत करते हैं। यकीनन सादात नौजवानों के लिए ये अमर काबिल फ़ख्र व मसरत भी है, उनके हौसले में और हिम्मत में इजाफा करता है कि अकाबरीन अहले सुन्नत बिलखुसूस मौजूदा दौर के नौजवान मुकर्रीन, खुतबा और सज्जादा नशीन अपने अपने बुजुर्गों की मसनद को संभाले हुए कलमा हक बुलंद करते हुए मुझे, आपको, हम सबको दावत दीन, तबलीग दीन और तरगीब दीन दे रहे हैं। मैं हज़रत अल्लामा सैयद शाह अब्दुल हक क़ादरी दामत बरकातुहुम आलिया का तहे दिल से मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि वो हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह ताला सैयद यूथ फेडरेशन के नौजवान जो सादात इकराम उनकी फैमिलीज़ को सस्ता राशन, उनकी माली मदद, उनके दुख सुख में शरीक रहते हैं सारा साल और तमाम मजहबी अय्याम को मनाते हैं। आप हजरात के यहाँ आने से, इनके साथ रब्त और राब्ता रखने से, सरपरस्ती करने से इस काम में मजीद इजाफा होगा। आपके वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा सैयद शाह अब्दुल हक क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह से दीन की खिदमत की, अहले सुन्नत की खिदमत की, अपने बुजुर्गों का मिशन जारी रखा, मैं दुआ गो हूँ आपके लिए भी, हम सब दुआ गो हैं कि आप भी उस मिशन को जारी रखें। सैयद यूथ फेडरेशन के नौजवान ये चाहते हैं कि अहले सुन्नत के तमाम अकाबरीन, तमाम कायदीन एक स्टेज पर जमा हों और इन सादात नौजवानों की तरबियत करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। दावत खिताब दे रहा हूँ हज़रत अल्लामा सैयद शाह अब्दुल हक क़ादरी दामत बरकातुहुम आलिया।